हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों एम एस एक्सेस की क्लास 1 है और इसमें हम एम एस एक्सेस के बारे में जानेंगे शुरू से लास्ट तक। इससे पहले हम लोग एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पेंट, पावर पॉइंट, इन सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसमें से आज हम एम एस एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि एम एस एक्सेस होता क्या है। तो एम एस एक्सेस दोस्तों यह एक शक्तिशाली डेटाबेस प्रोग्राम होता है जिसमें कोई भी किसी भी तरह की डेटाबेस बना सकता है। जैसे स्कूल की रिपोर्ट तैयार करना, ऑफिस की रिपोर्ट या दुकान की रिपोर्ट तैयार करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे एम एस एक्सेस में काम कर सकते हैं जो आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बिल्कुल बने रहिए शुरू से लास्ट तक और एम एस एक्सेस की पूरी नॉलेज बेसिक से एडवांस तक पूरी जानकारी दूंगा आप लोगों को एम एस एक्सेस के बारे में। ठीक है दोस्तों एम एस एक्सेस ओपन करने के लिए एक तो माउस का राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। जैसे न्यू पे जाएंगे यहाँ पे जितने भी माइक्रोसॉफ्ट इसमें इंस्टॉल्ड होगी ये सारी इसमें आ जाएगी। जैसे एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट, एम एस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट। इसके बाद सबसे ऊपर ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, इसको क्लिक करेंगे इस पे यहाँ पे और इसका नाम जो हमें रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, और एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ओपन करने के लिए विंडो आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एम एस एक्सेस टाइप करेंगे और इस पर एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे जैसे हम एक्सेल एम एस वर्ड में करते आए हैं। तो यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से अपना नाम, शीट का नाम सेलेक्ट करेंगे। नाम हमें क्या रखना है, जो भी नाम हमें रखना है, जैसे अरुण टेक ज्ञान 2। ठीक है, यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट में रखना है, डेस्कटॉप पे रखना है या कहाँ पे सेव करके रखना है। तो डेटाबेस इस पर डेस्कटॉप पे हम इसको लोकेशन कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया तो यहाँ डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे ये तो फिर सेव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एम एस एक्सेस यहाँ पे ओपन हो गया, जैसे हमने सेव करा यहाँ पे ओपन हो गया। दोस्तों एम एस एक्सेस के पूरे जो भी ये फील्ड है इनकी पूरी इंट्रोडक्शन मैं दूँ। दोस्तों रेड कलर की जो ये पट्टी दिख रही है इसे हम रिबन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ऊपर का टाइटल बार है। टाइटल बार नेम इसमें हम डाल सकते हैं जो भी अरुण टेक ज्ञान 2 अभी सेव करा है नाम से, तो ये नाम आपका शो करेगा। इसके बाद जो रेड कलर की पट्टी है इसे हम रिबन बोलते हैं और इस रिबन पे क्विक एक्सेस टूल बार। और यहाँ इससे क्या होता है कि हमें कोई भी काम क्विकली करना है, जल्दीबाजी में करना है, जो ऑप्शन का हमें यूज इमीडिएट पड़ता है उसे यहाँ पे चेक मार्क कर लेंगे। जैसे हमें प्रिंट का करना है, हम प्रिंट पे चेक मार्क कर लेंगे। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हमें प्रिंट देना तो यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं और यहाँ पे अगर ईमेल करना है तो यहाँ पे ईमेल पे सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर इसे हम हटाना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक बार अनचेक कर देंगे, हट जाएगा। प्रिंटर को भी अगर हमें अनचेक करना है, हटाना है तो यहाँ अनचेक कर देंगे, हट जाएगा। यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, अंडो रेडो का ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार में। इसके बाद जस्ट नीचे आएंगे दोस्तों, ये टैब मेनू है जिसे हम होम टैब, क्रिएट टैब, एक्सटर्नल डेटा टैब, डेटाबेस टूल, फील्ड, टेबल इसके नाम से जानते हैं। अब होम टैब में जितने भी टूल्स हैं जिनके हम हेल्प से डेटा क्रिएट कर सकते हैं, सेव, अंडो, एडवांस, जो भी एडिटिंग करना है, जो भी हमें काम करना है इस टूल्स के माध्यम से हम करेंगे। क्रिएट करेंगे तो इसमें जितने भी एप्लीकेशन, टेबल डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसी तरह इसमें भी है, उसी तरह डेटाबेस टूल्स में है। ठीक है, अगर मैं फाइल की बात करूं, यहाँ पे फाइल ऑप्शन का क्या यूज है दोस्तों, यहाँ पे नया हम एक एम एस एक्सेस ओपन कर सकते हैं। यहाँ से कोई एग्जिस्टिंग हमारे पास पहले से एम एस एक्सेस की फाइल सेव है तो यहाँ से हम उसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं। जो भी हमने काम करा यहाँ से हम उसे सेव कर सकते हैं। यहाँ से सेव एज मतलब इसी फाइल का हमें डुप्लीकेट फाइल सेव करना है तो यहाँ से अलग नाम से सेव एज पे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ से आगे हमें प्रिंट देना तो यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं।
क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं, ये अकाउंट की सेटिंग है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों किसी स्कूल के डेटाबेस हमें तैयार करना है, किसी भी स्कूल के डेटा एंट्री करना है। इसमें यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन है डेटाबेस व्यू और डिज़ाइन व्यू। अगर हमें डिज़ाइन में चाहिए तो डिज़ाइन वाले पे क्लिक कर देंगे। डेटाबेस व्यू पहले से ही ओपन है ये। सपोज दैट हमने डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर दिया, टेबल 1। ठीक है, अब यहाँ पे फील्ड नेम में आईडी है, यहाँ से हटा देते हैं। फील्ड नेम में हम सबसे पहले नेम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ ओके कर देंगे। अब यहाँ पे डेटा टाइप में क्या रखना है, यहाँ पे अगर किसी का नेम लिखेंगे तो हम टेक्स्ट में ही लिखेंगे, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन है टेक्स्ट में, हमें शॉर्ट टेक्स्ट लिखना है, लॉन्ग टेक्स्ट, तो हम लॉन्ग टेक्स्ट पे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है, नेम के बाद हम कि क्या कोर्स है वो लिख सकते हैं, कोर्स, और इसमें एंटर करेंगे या टैब दबाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे। इसमें भी शॉर्ट टेक्स्ट में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टैब मेनू दबाएंगे, यहाँ से टैब बटन दबाएंगे, यहाँ पे दोबारा से आ जाएंगे। कोर्स के बाद इसकी फ़ीस क्या है, और फीस हमेशा आप दोस्तों देखेंगे हमेशा इसमें नंबर्स में लिखा जाता है, तो नंबर्स में हम इसे नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। टैब बटन प्रेस करेंगे और फिर दोबारा से आ जाएंगे। फीस के बाद हम और क्या लिख सकते हैं, ये सिटी लिख सकते हैं, कौन से शहर से आ रहा लड़का, यहाँ पे भी टेक्स्ट में रहने देंगे। ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट में। अब इसके बाद दोस्तों टैब मेनू दबाएंगे, यहाँ पे माउस से भी आ सकते हैं, टैब दबा के भी आ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ फादर नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट में देखो दोस्तों नंबर्स भी है, डेट एंड टाइम है, करेंसी भी है, ऑटो नंबर्स भी है। इनका यूज कब होता है दोस्तों, जैसे कि हमें डेट एंड टाइम, अगर यहाँ पे हम डेट लिख देंगे तो यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग और टाइम क्या था। ठीक है, ऑटो नंबर, यस या नो, ये यहाँ पे कुछ भी हम टाइटल्स लिख के यहाँ पे अगर हम यस नो में यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ यस नो में लिख देंगे। ठीक है, हाइपर लिंक अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे सपोज दैट हमने कोई फाइल बनाई हुई है, कोई यहाँ पे हम लिख दिए हमने फाइल, और उस फाइल का हाइपर लिंक यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक कर देंगे, हाइपर लिंक का एक हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे अटैचमेंट है, तो यहाँ पे हम आईडी पे क्लिक कर देंगे, जैसे यहाँ पे आईडी बना देंगे, जैसे हमने एक आईडी बना दिया। अब यहाँ पे अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, अटैचमेंट रख लेंगे, फिर वहाँ से हम सेलेक्ट करके इसकी आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, या आधार सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार लिख के यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अटैचमेंट का वहाँ पे यूज होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम अभी फ़िलहाल में समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे यहाँ फादर नेम, बच्चे के स्टूडेंट के फादर नेम क्या है, यहाँ पे भी हम शॉर्ट टेक्स्ट में रख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ व्यू पे जाएंगे, डेटाबेस व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे यस कर देंगे, तो ये देखो ये हेडिंग बन के आ गई यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे ये जो रो, हम एक्सेल में इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, उसी तरह MS एक्सेस में इसको फील्ड बोलते हैं और इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। मतलब कॉलम को फील्ड बोलते हैं और रो को रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, MS एक्सेस के शब्दों में ऐसे बोलते हैं, बाकी आप अपने समझने के लिए इसे कॉलम और रो बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे नाम लिख दिया, जैसे नाम लिख दिया यहाँ पे अशोक, यहाँ पे कोर्स का नाम लिख दिया BSc। ठीक है, फीस हो गई 20, सिटी LUCKNOW, फादर नेम यहाँ पे जो भी है यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे राम, ऐप दबाएंगे, 2000 डालेंगे, इसके बाद नेक्स्ट, सिटी का नाम डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पिताजी का नाम,
इसके बाद और भी नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, नाम हमने ऐड कर दिया दोस्तों। यहाँ से हम सेव कर लेंगे इस डेटा को। ठीक है दोस्तों, जैसे हम कोई MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। MS एक्सेल में कोई भी हम डेटा तैयार करते हैं, कोई भी फाइल सेव करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम स्प्रेडशीट या वर्कबुक कहते हैं। और हम पावर पॉइंट में कोई भी डेटा बनाते हैं तो उसको हम PPT के नाम से जानते हैं। उसी तरह अगर हम MS एक्सेस में कोई भी डेटाबेस तैयार करते हैं, कोई भी सीट इसमें तैयार करते हैं, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी रिकॉर्ड हम सेव करते हैं, रेडी करते हैं, तो उसको हम डेटाबेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेटाबेस आ भी रहा है, तो इसको हम डेटाबेस के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जैसे फाइल के बारे में अगर मैं बता दूँ, फाइल टैब के बारे में, तो यहाँ से कोई न्यू हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसका डुप्लीकेट अगर हमें फाइल बनाना तो यहाँ से सेव एज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से तुरंत प्रिंट चाहिए तो यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से अगर हमें प्रिंटर सेलेक्ट करके देना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर हैं तो वहाँ से सेलेक्ट करके आप प्रिंट दे सकते हो। यहाँ से तीसरा ऑप्शन ये है दोस्तों, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख के अगर हमें देना है, तो जैसे ये प्रीव्यू आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से प्रीव्यू आएगा आज की डेट के साथ, और ये टेबल, तो इस तरह से प्रीव्यू आएगा। तो यहाँ से हम ऐसे यहाँ से करके हम प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे आने वाली वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें एक्सेल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नई जानकारी के साथ मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।